हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स ड्राइव यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से तीन नई जॉब अपॉर्चुनिटीज लेकर आ चुके हैं, जिसमें इंक्लूड रहेंगे डिलॉयट कंपनी की तरफ से, ब्लैक रॉक कंपनी की तरफ से और हनीवेल कंपनी की तरफ से। इन तीनों कंपनी की तरफ से यहाँ पे रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है। उसके रिगार्डिंग उसके रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट इस वीडियो में हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे डिलॉयट के बारे में देख लेते हैं, डिलॉयट की तरफ से कौन सी अपॉर्चुनिटी निकल चुकी है। तो डिलॉयट कंपनी के द्वारा यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है फॉर एमएफ एनएससी एपी एआर एसोसिएट एनालिस्ट। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? एमएफ का मतलब म्यूचुअल फंड, एनएससी का मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, एपीएआर का मतलब अकाउंट्स पेबल अकाउंट रिसीवेबल। इसके अंतर्गत यहाँ पे एसोसिएट एनालिस्ट जॉब पोजीशन निकल चुके डिलॉयट कंपनी की तरफ से। यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे जीरो एक्सपीरियंस है, फ्रेशर्स हो, इलिजिबल हो, या 1 ईयर तक का अगर आपके पास रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस है, आप इलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। फुल टाइम जॉब रहेगी। वर्क लोकेशन इसका हैदराबाद है। शिफ्ट टाइमिंग यहाँ पे सुबह 11 से लेकर रात को 8 बजे तक रहेगा। एज एसोसिएट एनालिस्ट आपकी जिम्मेदारी क्या रहेगी, आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी डिलॉयट कंपनी में? तो अबाउट पेमेंट, अबाउट इनवर्स, जो भी उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उसे रिस्पॉन्ड करना आपकी जिम्मेदारी होती है। प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए आपको सपोर्ट आप पे प्रोवाइड करनी होती है, हेल्प प्रोवाइड करनी होती है, और आप जो भी असाइन टास्क किए जाते हैं टू द डिफरेंट टीम उसे कंप्लीट करना होता है। और इनवॉइस मेथड को चेंज करना, हाउ इनवॉइस आर सेट, उसे चेंज करने, मेथड को चेंज करने की जिम्मेदारी आपकी रहती है। और कस्टमर को अपने प्रोडक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिलेटेड उसे इन्फॉर्म करना, उसे अप टू डेट रखने की जिम्मेदारी आपकी रहती है। और हमेशा इनवॉइस चेक करते रहना, जो कि उसके पहले प्रोसेस को जानने से पहले आपको इनवॉइस को रिव्यू करने की जिम्मेदारी आपकी रहती है। और अनपेड बिल्स के बारे में आपको रिमाइंडर सेंड करना होता है, रिमाइंडर आपको वहाँ पे नोटिस सेंड करनी होती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस रिक्रूटमेंट के रिलेटेड? आपके पास डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स रिलेटेड, कॉमर्स फील्ड में अगर आपके पास डिग्री है आप एलिजिबल हो। बैच अभी तक बताई नहीं गई है, लेकिन एक्सपेक्टेड बैच की बात करें तो 2023 और 2024 में जो पास आउट है, 25 में जो पास आउट होने वाले एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी खासी होनी चाहिए, क्विक लर्नर स्किल आपके पास होनी चाहिए। अभी एसोसिएट एनालिस्ट जॉब पोजीशन आ जाती है तो आपको ज्यादातर काम एमएस ऑफिस एक्सेल में ज्यादातर काम रहेगा, तो उसके बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज अगर प्रोफिशिएंसी है एक्सेल, एडवांस एक्सेल में, तो एक प्लस पॉइंट आपको इस रिक्रूटमेंट में मिल जाता है। एक्सपेक्टेड सैलरी की बात करूं तो 4 to 6 लाख पर एनम की आप सैलरी बताई गई है। एक्सपेक्टेड है, फिक्स सैलरी नहीं है, लेकिन डिजर्विंग स्किल के साथ जाओगे तो डिजर्विंग सैलरी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी ब्लैक रॉक कंपनी की तरफ से। ब्लैक रॉक ऑफ कैंपस हायरिंग 2024 एसोसिएट ऑटोमेशन इंजीनियर। तो आप एसोसिएट ऑटोमेशन इंजीनियर जॉब पोजीशन के लिए अब रिक्रूटमेंट टाइम निकल चुकी है। सबसे पहले कंपनी नेम ब्लैक रॉक रहेगा, जॉब रोल एसोसिएट ऑटोमेशन इंजीनियर है। वर्क लोकेशन दो जगह जॉब अवेलेबल है, गुड़गांव हरियाणा। जॉब टाइप की बात करो तो फुल टाइम जॉब रहेगा। एक्सपीरियंस की बात करो तो एंट्री लेवल ये जॉब पोजीशन रहेगी। पैकेज की बात करें तो 8 to 14 लाख पर एनम की यहाँ पे पैकेज बताई गई है। एक्सपेक्टेड है, फिक्स सैलरी नहीं है, लेकिन डिजर्विंग स्किल के साथ जाओगे तो डिजर्विंग सैलरी आपको मिल जाएगी। एज एसोसिएट ऑटोमेशन इंजीनियर आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी जिम्मेदारी क्या रहेगी ब्लैक रॉक कंपनी में? तो सबसे पहले डाटा पाइपलाइंस को बिल्ड करना होता है, उसे मेंटेन करना होता है यूजिंग पाइथन और वीबीएम। डाटा क्वालिटी को इंश्योर करना होता है, सिस्टम की स्टेबिलिटी को इंश्योर करना होता है, वो सही तरीके से रन हो रहा है, स्मूथली रन हो रहा है, वो सही तरीके से चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये इंश्योर करने की जिम्मेदारी आपकी रहती है। ऑटोमेट टास्क को इंप्रूव करना होता है टू इंप्रूव एफिशिएंसी। राइट एसक्यूएल क्वेरीज टू एनालाइज डाटा, और जो आप ऑटोमेटेड वर्कफ्लो रहेगा उसे डॉक्यूमेंट करना, उसे मैनेज करने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। डाटा विजुअलाइजेशन की बात करें तो आप एक क्लियर एंड इंफॉर्मेटिव डैशबोर्ड उसे क्रिएट करना होता है यूजिंग टैब्लू और पावर बीआई। एआई एंड मशीन लर्निंग में काम करना होता है, डेवलप एआई सॉल्यूशन यूजिंग टेक्निक्स लाइक मशीन लर्निंग, एमएल, एनएलपी और एलएलएमएस। और प्रेडिक्टिव मॉडल्स को बिल्ड करना होता है, एआई सर्विस को ऑप्टिमाइज करना होता है, एआई मॉडल्स परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना होता है थ्रू प्रॉम्प्ट इंजीनियर। टीम कोलैबोरेशन की स्किल आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आपको टीम के साथ मिलकर जो प्रोसेस और स्किल्स है उसे इंप्रूव करना होता है। और लेटेस्ट एआई के बारे में, डाटा के बारे में, ऑटोमेशन ट्रेंड्स के बारे में, टेक्नोलॉजीज के बारे में अपडेट रखना, और अपने वर्क में जो भी नई लर्निंग है उसे इंप्लीमेंट करना, अपने वर्क को भी अपग्रेड करने की जिम्मेदारी आपकी रहती है। ऑफ कैंपस क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है? तो सबसे पहले ग्रेजुएशन डिग्री अगर आपके पास है, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग और रिलेटेड फील्ड, आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। बैच की बात करें तो 2023 और 24 के जो पास आउट से एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है? तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे पाइथन में प्रोफिशिएंसी अगर आपके पास है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्किल्स अगर आपके पास है, तो एक प्लस पॉइंट आपको इस रिक्रूटमेंट में मिल जाता है। डाटा इंजीनियरिंग के बारे में जैसे रिलेशनल डाटाबेस के बारे में फैमिलियर होना चाहिए, विद एनओएसक्यूएल डाटाबेस के बारे में उसकी अच्छी खासी नॉलेज होना चाहिए। डाटा साइंस मशीन लर्निंग के बारे में सॉलिड फाउंडेशन होना चाहिए, डाटा साइंस मशीन लर्निंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बारे में पता होना चाहिए। एक्सपर्टीज होनी चाहिए इन अप्लाइंग एआई एमएल मॉडल्स फॉर प्रोसेस ऑप्टिमाइजिंग एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियर। ऑटोमेशन के बारे में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। वर्जन कंट्रोल जैसे गिट, अजूर, डिवॉप्स के बारे में एक्सपीरियंस है तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर नॉलेज भी है तो भी काम चल जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हो। टूल प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, जैसे हैंडलिंग कर, डॉक्यूमेंट हैंडलिंग के बारे में पता होना चाहिए। एनएलपी, एमएल, एआई लाइब्रेरीज और डाटा विजुअलाइजेशन टूल के बारे में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। सॉफ्ट स्किल्स की बात करें तो कम्युनिकेशन स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, टीम वर्क, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पता होना चाहिए।
ऑर्गेनाइजेशन स्किल आपके पास होनी चाहिए, एनालिटिकल स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन की एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। थर्ड जॉब हमने बात की थी जो कि रहेगी हनीवेल कंपनी की तरफ से। हनीवेल ऑफ कैंपस के रिगार्डिंग आपको सिस्टम इंजीनियर के रिगार्डिंग यहाँ पे अपॉर्चुनिटी निकल चुकी है और उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंपनी नेम हनीवेल है। रोल की बात करें तो सिस्टम इंजीनियर रहेगा, कैटेगरी इंजीनियर के अंतर्गत ये जॉब पोजीशन रहेगी, फुल टाइम जॉब रहेगी, वर्क लोकेशन पुणे है। सैलरी की बात करें तो अप टू 7 लाख पर annum की सैलरी बताई गई है, एक्सपेक्टेड है, फिक्स सैलरी नहीं है, लेकिन डिजर्विंग स्किल के साथ जाओगे तो डिजर्विंग सैलरी आपको मिल जाएगी। एक्सपीरियंस में यहाँ पे फ्रेशर से लेके एक्सपीरियंस तक सारे लोग इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हो बैचलर डिग्री अगर आपके पास है फ्रॉम एन accredited इंस्टीट्यूट इन अ टेक्निकल डिसिप्लिन सच एज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। बैच की बात करें तो 2021, 22, 23 के 24 के जो पास आउट से एलिजिबल है अप्लाई कर सकते हैं। रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज क्या रहेगी ऑफ एन एप्लीकेशन इंजीनियर, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो क्या रिस्पांसिबिलिटीज रहेगी। तो अंडरस्टैंडिंग नीड्स, जो भी कस्टमर की नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स, उसे फिगर आउट करने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। डिजाइन सिस्टम, सिस्टम को कैसे डिजाइन करना, स्ट्रक्चर को कैसे डिजाइन करना, कंपोनेंट कैसे करना ऑफ द सिस्टम, वो आपकी जिम्मेदारी रहेगी। सिस्टम को डेवलप करना होता है, बिल्ड इंप्लीमेंट करना होता है, सिस्टम को आपकी जिम्मेदारी रहती है। सिस्टम को टेस्ट करना होता है, जो भी कंपनी की जो एक्सपेक्टेशन है कैसे वर्क किया जाता है सिस्टम को, तो वो इंश्योर करने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। प्रोजेक्ट को मैनेज करना होता है, टीम के साथ कोलैबोरेट करके जो भी कॉमन गोल्स रहते हैं उसे अचीव करने की कोशिश करनी होती है। हनीवेल सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपका सिलेक्शन स्टेज वहाँ पे गुजरना होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन से लेकर ऑनबोर्डिंग तक। वाई जॉइन हनीवेल, तो काफी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, कंप्रेहेंसिव हेल्थ केयर मिल जाता है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, फाइनेंशियल बेनिफिट, वर्क लाइफ बैलेंस की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, और कोलैबोरेटिव कल्चर मतलब अच्छे अच्छे एनवायरमेंट में काम करने का एक्सपीरियंस आपको वहाँ पे गेन करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। हाउ टू अप्लाई फॉर हनीवेल, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। हनीवेल अप्लाई लिंक, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो ये पेज ओपन हो जाता है, सारी चीजें पढ़ लेना, समझ लेना, फिर आप नीचे स्क्रॉल करके अप्लाई लिंक पर क्लिक कर देना। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे सिस्टम इंजीनियर, यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है, वहाँ पर क्लिक करके जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, फिलअप करके अपना जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट कर देना। जो सेकंड जॉब की थी हमने ब्लैक रॉक कंपनी की तरफ से, तो उसकी यहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगी, ब्लैक रॉक अप्लाई लिंक। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तो ये पेज ओपन हो जाता है, सारी चीजें पढ़ लेना, समझ लेना। ये देखो ये पेज ओपन हो गया, सारी चीजें पढ़ लेना, समझ लेना, फिर नीचे स्क्रॉल करके अप्लाई लिंक पर क्लिक करोगे तो एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पे एसोसिएट ऑटोमेशन इंजीनियर, यहाँ पे अप्लाई का बटन है, वहाँ पर क्लिक करके जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, फिलअप करके अपना जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट कर देना। और फर्स्ट जॉब हमने डिसाइड की थी, वो डिस्कस की थी, वो डीलॉट, तो इसलिए भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, डीलॉट अप्लाई लिंक। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो ये पेज ओपन हो जाता है, सारी चीजें पढ़ लेना, समझ लेना, फिर आप नीचे स्क्रॉल करके अप्लाई लिंक पर क्लिक कर देना। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है, MFNSC एसोसिएट एनालिस्ट हैदराबाद, यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक करके जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई कर देना, जॉब एक्सपायर होने से पहले। तीनों के रिगार्डिंग हमने यहाँ पे अप्लाई लिंक वहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई डिस्क्रिप्शन में, और तीनों के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया, तीनों के लिए आपको अप्लाई करना। अगर अप्लाई करते समय कुछ परेशानी, कुछ भी अड़चन आती है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसका जो सोल्यूशन आपको रिप्लाई कर देंगे, ताकि आपकी तरफ से जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाए, एप्लीकेशन सक्सेसफुली कंपनी की तरफ से रिसीव भी हो जाए। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिन्हें जॉब की जरूरत है, जिन्हें जॉब की तलाश है। अगर आप अपनी तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज उनके साथ शेयर करोगे तो उनकी तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ। तब तक स्टे ट्यून। और वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।